गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी संग्रह से आज जो कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका शीर्षक है अवगुंठन यानी घूंघट। अगर आपको कहानी और प्रस्तुति पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महामाया और राजीव लोचन दोनों नदी के तट पर एक प्राचीन शिवालय के खंडरों में मिले। महामाया ने मुख से कुछ ना कहकर अपनी स्वाभाविक गंभीर दृष्टि से कुछ अजीबोगरीब तरीके से राजीव की ओर देखा, जिसका मतलब था कि किस हक से आज बेसमय मुझे यहां बुलाकर लेकर आए हो? मैं अब तक तुम्हारी सभी बातों का समर्थन करती आई हूं, इसी से तुम्हारा इतना साहस बढ़ गया है। ऐसा कुछ कहना चाह रही थी शायद वो अपनी आंखों ही आंखों से। राजीव लोचन तो वैसे ही महामाया से परेशान रहता है और उस पर ये नजरें। बेचारा मन ही मन कांप उठा। साहस बटोर कर कुछ कहना चाहता था, किंतु उसे इतना तो यकीन हो गया था कि अब इस मुलाकात की जल्दबाजी का कारण बताए बिना अब उसका छुटकारा नहीं हो सकता। अतः वह फटाफट से कह बैठा, मैं चाहता हूं कि यहां से कहीं भाग चले और वहां जाकर हम दोनों विवाह कर लें। राजीव जिन विचारों को प्रकट करना चाहता था, विचार तो उसने ठीक वही प्रकट किए, किंतु जो भूमिका वह बनाकर लाया था वह ना जाने कहां गुमसी हो गई थी। उसके विचार बिल्कुल रसहीन और निरर्थक सिद्ध हुए। चलो वो भी ठीक, लेकिन सुनने में भी भद्दे और अजीब से लगे। वह स्वयं ही सुनकर भौचक्का सा रह गया और दो चार बात जोड़कर उसे थोड़ा नरम बना देने की शक्ति भी अब उसमें ना रही। शिवालय के खंडरों में नदी के तट पर से इस जलती हुई भरी दोपहरिया में महामाया को बुलाकर उस मूर्ख ने केवल इतना ही कहा, चलो हम कहीं चलकर विवाह कर ले। महामाया कुलीनों के घर की अविवाहित कन्या है। उम्र है कोई 25 वर्ष। जैसी बड़ी अवस्था है वैसा ही सौंदर्य। शरद की धूप के समान पक्के सोने के रंग की प्रतिमा सी लगती है महामाया। उस धूप जैसी ही उज्जवल और शांत उसकी दृष्टि है, दिव्य लोक जैसे उन्मुक्त और निर्भीक। उसके पिता नहीं है, केवल बड़ा भाई है। उसका नाम है भवानी चरण। भाई बहन का स्वभाव एक सा ही है। मुख से कुछ कहते नहीं, पर तेज ऐसा है कि दोपहर के सूर्य की तरह चुपके से सब कुछ जला देते हैं। खासकर भवानी चरण से नामालूम लोग अकारण ही भय खाया करते हैं। राजीव लोचन परदेसी है। यहां की रेशम की कोठी का बड़ा साहब उसे अपने साथ ले आया था। राजीव के पिता इस साहब की कोठी में काम करते थे। उसके स्वर्गवासी हो जाने पर साहब ने उसके नाबालिग लड़के के लालन पालन का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और उसके छुटपन से ही उसे वह अपनी इस वामनहारी की कोठी में ले आया। लड़के के साथ केवल उसकी स्नेह करने वाली बुआ थी। राजीव अपनी बुआ के साथ भवानी चरण के पड़ोस में रहा करता था। महामाया उसकी बचपन की सखी थी और राजीव की बुआ के साथ उसका गहरा स्नेह बंधन था। राजीव की अवस्था क्रमशः 16, 17, 18 यहां तक कि 19, 20 वर्ष की हो गई। फिर भी बुआ के बार बार अनुरोध करने पर भी वह विवाह नहीं करना चाहता था। साहब उसकी इस सुबुद्धि का परिचय पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ करते और सोचा करते कि लड़के ने उन्हीं को अपना आदर्श बना लिया है। साहब खुद भी अविवाहित जो थे। इस बीच बुआ स्वर्ग से धर गई। इधर ताकत से अधिक खर्चा किए बिना महामाया के लिए अनुरूप और योग्य पात्र मिलना कठिन हो रहा था और उसकी कुमारी अवस्था भी क्रमशः बढ़ती ही जा रही थी। यहां श्रोताओं को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि प्रेम बंधन में बांधना जिन देवता का काम है, वह यद्यपि इन दोनों के प्रति अब तक बराबर लापरवाही ही दिखा रहे थे, लेकिन प्रेम बंधन का बोझ जिस पर है उसने अब तक अपना समय व्यर्थ नहीं किया। कहा जाता है कि कामदेव का प्रभाव भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ा करता है। उनके प्रभाव में आकर राजीव अपने मन की दो बातें कहने के लिए अनुकूल अवसर ढूंढ रहा था, पर महामाया थी कि उसे अवसर ही नहीं देती थी। वास्तव में उसकी शांत और गंभीर आंखें राजीव के दुखी दिल में अक्सर एक प्रकार का डर पैदा कर देती थी। आज सैकड़ों बार शपथ लेने के बाद राजीव उसे उस शिवालय के खंडरों में ला सका।
इसी से उसने सोचा था कि जो कुछ उसे कहना है आज सब कुछ कह सुन लेगा। उसके बाद या तो जिंदगी भर सुख में रहेगा और नहीं तो आज आत्महत्या कर लेगा। जीवन के एक कठोर संकटमय दिन में राजीव से केवल इतना ही कहना बन पड़ा, चलो विवाह कर लें। और इतना कहकर मानो उसके सारे के सारे शब्द सकपकाकर कहीं गुम हो गए। महामाया को मानो यह आशा ही नहीं थी कि राजीव उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव भी रख देगा। यह सुनकर महामाया देर तक चुपचाप खड़ी रही। दोपहरी में भी बहुत सी ध्वनियां वातावरण में व्याप्त होती हैं, मानो सबकी सब इस सन्नाटे में फूट निकली। तेज हवा से शिवालय का आधा हिलता हुआ टूटा द्वार बीच बीच में बहुत ही हल्के स्वर में धीरे धीरे खुलने और बंद होने लगा। कभी शिवालय के झरोखे में बैठा हुआ कबूतर गुटर गूं करता, तो कभी सूखे पत्तों के ऊपर से सरासर करती हुई गिरगिट निकल जाती, तो कभी सहसा मैदान की ओर से हवा का एक जोर का झोंका आता और उससे सब पेड़ों के पत्ते बार बार चिल्ला उठते। बीच बीच में अचानक नदी का जल जागृत हो जाता और टूटे घाट की सीढ़ियों पर छल छल छपक छपक चोट करने लगता। इन सब अकस्मात उदासी में डूबे हुए असल शब्दों के बीच बहुत दूरी पर एक वृक्ष के नीचे किसी गडरिये की बांस की बांसुरी में से मैदानी राग निकल रहा है। राजीव को महामाया के मुख की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह शिवालय की भीत के सहारे स्वप्न की सी अवस्था में चुपचाप खड़ा खड़ा नदी के निर्मल जल की ओर बस यूं ही निहारता रहा। कुछ देर बाद मुंह फेर कर राजीव ने फिर से एक बार भिक्षुक की तरह महामाया के चेहरे की ओर देखा। महामाया ने उसका इशारा समझा, सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महामाया का सिर जैसे ही हिला वैसे ही राजीव की आशा भी उसी पल धरती पर धराशायी होकर गिर पड़ी। कारण राजीव ये भली भांति जानता था कि महामाया का सिर महामाया के निजी मतानुसार ही हिलता है और किसी की ताकत नहीं कि उसे अपने मत से विचलित कर सके। अपने कुल का शक्ति युक्त अभिमान स्रोत महामाया के वंश में न जाने किस काल से बहता चला आ रहा है। भला आज वह राजीव जैसे अकुलीन ब्राह्मण के साथ विवाह करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? प्यार करना और बात है और विवाह के सूत्र में बंधना और बात। कुछ भी हो, महामाया समझ गई कि उसके अपने ही विचार व्यवहार के कारण राजीव का घमंड यहां तक चढ़ गया है और यह सोचते ही उसी क्षण वहां से चलने के लिए अस्थिर हो गई। राजीव ने समय एवं परिस्थिति से अवगत होते हुए कहा, कल ही यहां से चला जा रहा हूं। महामाया ने पहले तो विचार किया कि अब उसे ऐसा भाव दिखाना चाहिए कि जहां चाहे रहे, इससे उसे क्या मतलब, पर वो दिखा ना सकी। पग बढ़ाना चाहा पर बढ़ा ना सकी। उसने शांत मुद्रा में पूछा, क्यों? राजीव ने कहा, हमारे साहब की यहां से सोनपुर के लिए बदली हो गई है, वह जा रहे हैं, सो मुझे भी साथ लेते जाएंगे। महामाया बहुत देर तक कुछ न बोल सकी। वह सोचती रही, दोनों के जीवन की गति दो ओर है। किसी भी इंसान को सदैव के लिए नजरबंद नहीं किया जा सकता। अतः उसने शांत होठों को थोड़ा सा खोलकर कहा, अच्छा। उसका यह अच्छा कुछ कुछ गहरी सी सांस में डूबती सुनाई दी और इतना ही कह के महामाया जाने के लिए तैयार हो गई। इतने में राजीव ने चौंक कर कहा, भवानी बाबू। महामाया ने देखा भवानी चरण शिवालय की ओर आ रहे हैं। समझ गई कि उन्हें सब पता लग गया है। राजीव ने महामाया पर अचानक मुसीबत आते हुए देखकर शिवालय की टूटी हुई दीवार फांदकर भागने का प्रयत्न किया, किंतु महामाया ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। भवानी चरण शिवालय के खंडरों में पहुंचे और चुपचाप दोनों की ओर स्थिर दृष्टि से देखने लगे। महामाया ने राजीव की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बेहिचक कहा, राजीव, मैं तुम्हारे घर ही आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। भवानी चरण बिना कुछ कहे शिवालय से बाहर आ गए। महामाया भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगी और राजीव परेशान सा होकर वहीं खड़ा रहा, मानो उसे किसी ने फांसी की सजा सुना दी हो। उसी रोज रात को भवानी चरण ने एक रेशमी साड़ी महामाया को दी और बोले, इसे पहनाओ। महामाया उसे पहनाई। उसके बाद वो बोले, अब मेरे साथ चलो। आज तक भवानी चरण की आज्ञा तो दूर, इशारों तक का भी किसी ने उल्लंघन नहीं किया था, महामाया ने भी नहीं। उसी रात को दोनों नदी के तट पर शमशान भूमि की ओर चल दिए। शमशान भूमि
अधिक दूर नहीं थी। वहां गंगा यात्री के घर में एक बूढ़ा ब्राह्मण अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उसकी खटिया के पास दोनों पहुंचकर खड़े हो गए। घर के एक कोने में पुरोहित ब्राह्मण भी मौजूद था। भवानी चरण ने उससे संकेत में कुछ कहा। वह शीघ्र ही शुभानुष्ठान की तैयारी करके पास आकर खड़ा हो गया। महामाया समझ गई कि बूढ़े इंसान के साथ उसका विवाह होने वाला है। उसने इस बात का रत्ती भर भी विरोध नहीं किया। पास में ही जलती हुई 2 चिताओं के उजाले में उस अंधेरे से घर में मौत के दर्द और उसमें सिमटी चिल्लाहट के साथ अस्पष्ट मंत्रोच्चारण के बीचों बीच महामाया का विवाह संस्कार पूर्ण करा दिया गया। जिस दिन विवाह हुआ उसके दूसरे दिन ही महामाया विधवा हो गई। इस दुर्घटना से महामाया को तिल मात्र भी शोक न हुआ और राजीव भी अचानक महामाया के विवाह की सूचना पाकर जैसा दुखी हुआ था, विधवा होने की सूचना से वैसा ना हुआ, बल्कि उसे कुछ खुशी ही हुई। पहले उसने सोचा कि साहब को सूचित कर दे और उसकी सहायता से इस अघोर अमानुषिक अत्याचार पर किसी प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया जाए। तभी विचार आया कि साहब तो सोनपुर जा चुका है। राजीव को भी वह अपने साथ ले जाना चाहता था, पर वह 1 मास का अवकाश लेकर यहीं रह गया था। महामाया ने उसे वचन दिया था, तुम मेरी राह देखना। उसकी वह किसी प्रकार भी उपेक्षा नहीं कर सकता था। इतने में बड़े जोर की आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आंधी क्या थी, भयंकर तूफान था। राजीव को ऐसा महसूस होने लगा मानो अभी उसके सिर पर मकान ही टूट पड़ेगा। जब उसने देखा कि उसके मन के भीतर और बाहर प्रकृति में भी एक प्रकार की प्रलय सी उठ खड़ी हुई है, तब उसे कुछ शांति सी मिली। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो स्वयं प्रकृति ही आकाश पाताल एक करके उससे कहीं अधिक शक्ति का प्रयोग करके उसका काम पूरा कर रही है। इसी समय बाहर से किसी ने द्वार पर जोर से धक्का मारा। राजीव ने शीघ्रता के साथ द्वार खोला। घर में भीगे वस्त्र पहने हुए एक स्त्री ने प्रवेश किया। चेहरे पर उसके लंबा घूंघट पड़ा हुआ था। राजीव ने उसी क्षण पहचान लिया, वह तो महामाया है। उसने आवेश भरे स्वर में पूछा, महामाया, तुम चिता से उठकर आई हो? महामाया ने कहा, हां, मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उसी वचन को पालन करने के लिए आई हूं। लेकिन राजीव, मैं अब ठीक पहले की तरह नहीं हूं। मेरा सब कुछ बदल गया है, लेकिन अपने मन में मैं अब भी महामाया हूं। अब यदि तुम मुझे यह वचन दो कि कभी भी तुम मेरा घूंघट ना हटाओगे, मेरा चेहरा ना देखोगे, तो मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रह सकती हूं। मृत्यु के चंगुल से जीवन का वापस मिल जाना ही बहुत है। उस समय और सब बातें तुच्छ मालूम देती हैं। राजीव ने शीघ्रता से कहा, तुम जैसा चाहो वैसे रहना। मुझे छोड़ जाओगी तो मैं वैसे ही नहीं रह सकता। महामाया ने कहा, तो अभी चलो, तुम्हारा साहब जहां गया है वहीं ले चलो मुझे। घर में जो कुछ था सब कुछ छोड़ छाड़कर राजीव महामाया को लेकर उसी प्रकृति के प्रकोप में निकल पड़ा। ऐसा बवंडर चल रहा था कि खड़ा होना मुश्किल था। उसके वेग से कंकड़ियां उड़ उड़कर बंदूक के छर्रों के समान शरीर में चुभने लगी। दोनों इस भय से कि कहीं कोई वृक्ष उनके सर पर ना गिर पड़े, सड़क छोड़कर खुले मैदान से होकर रास्ता पार करने लगे। बवंडर का जोर पीछे से धकेलने लगा, मानो ये इन्हें इस दुनिया से छीनकर प्रलय की ओर उड़ाई लिए जा रहा हो। श्रोतागण इस कहानी को कोरी कवि कल्पना ना समझें। जिन दिनों यहां सती की प्रथा प्रचलित थी, उन्हीं दिनों ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाया करती थी। महामाया के हाथ पैर बांधकर यथा समय चिता में रखकर उसमें आग लगा दी गई थी। आग भी खूब जोरों से जल उठी थी, लेकिन उसी समय बहुत जोर का बवंडर उठा और मूसलाधार वर्षा पड़ने लगी। जो दाह संस्कार करने आए थे वह शीघ्रता से गंगा यात्री वाली कोठरी में जा छिपे और भीतर से द्वार बंद कर लिया। सभी समझते हैं कि ऐसे आंधी पानी में चिता बुझने में समय नहीं लगता। इसी बीच में उसके हाथों में बंधा कपड़ा जलकर भस्म हो गया और हाथ खुल गए। असह्य दाह पीड़ा में मुख से वह कुछ कह ना सकी, तुरंत उठकर बैठ गई और पैर की रस्सी खोल डाली। उसके बाद कई स्थानों से जली हुई साड़ी से देह को छिपाए हुए लगभग नग्न सी चिता से उठकर पहले वह अपने घर आई। घर में कोई नहीं था, सब शमशान में थे। दिया जलाकर एक धोती पहनकर महामाया ने एक बार शीशे में अपना चेहरा देखा और फिर शीशा जमीन पर दे पटका।
फिर कुछ देर खड़ी खड़ी सोचती रही। उसके बाद चेहरे पर लंबा घूंघट किया और राजीव के घर की ओर चल दी। इसके बाद जो कुछ हुआ सो आपको मालूम ही है। महामाया अब राजीव के पास ही रहती है, लेकिन राजीव के जीवन में सुख शांति नहीं। दोनों के बीच केवल घूंघट का पर्दा है, लेकिन वह पर्दा सिर्फ चिरस्थायी ही नहीं बल्कि मौत से भी बढ़कर दुखदाई है। असल मौत की विरह पीड़ा से आप धीरे धीरे बाहर निकल ही आते हैं और जिंदगी देर सबेर सामान्य भी हो जाती है। किंतु घूंघट के इस अजीब रूप ने एक जीती जागती आशा को प्रतिदिन प्रतिपल दुखी एवं पीड़ित कर रखा है। एक तो पहले ही महामाया की शांत प्रकृति है, उस पर उसके इस घूंघट के भीतर की शांति भी दुगनी और असहनीय प्रतीत होने लगी। राजीव अब ऐसे रहने लगा जैसे उसे मृत्यु की चलती फिरती पुतली ने घेर लिया हो। वह पुतली उसके जीवन को अपने बस में करके हर दिन हर पल उसे कमजोर दर कमजोर करती जा रही है। राजीव पहले जिस महामाया नाम से परिचित था उसे तो उसने खो दिया। अब तो वह केवल उसकी बचपन की ही सुंदर यादों के सहारे ही जीवन को यूं ही लटकाकर इस दुनिया में रह सकता है। परंतु उसमें भी ये पर्दा, ये घूंघट युक्त पुतली सदैव उसके और महामाया के बीच में फंसकर उसे परेशान करती रहती है। वह सोचता है इंसान में स्वभाव से ही काफी अंतर है, और खासकर महामाया तो महाभारत के कर्ण के समान स्वाभाविक कवच लेकर पैदा हुई है। एक तो वो अपने स्वभाव के आसपास एक प्रकार का आवरण लेकर जन्मी थी, और दूसरा इस पुनर्जन्म के बाद एक और नया आवरण, नया कवच भी अपने चारों ओर लपेट लिया था। रात दिन साथ रहती हुई भी वह इतनी दूर चली गई थी कि राजीव से यह दूरी पार करना भी असंभव हो गया था। मानो वह केवल एक माया की रेखा के बाहर बैठकर अतृप्त प्यास मन में लिए इस बारीक एवं अटल रहस्य से दो चार होने का प्रयत्न कर रहा हो। जैसे आकाश में हर रात बिना नींद के, बिना पलकों को झपकाए इस काली रात के रहस्य को जानने की कोशिश में सारी रात बिता दे रहा हो। इसी प्रकार ये दोनों चिर परिचित साथी अलग अलग भिन्न भिन्न जीव के रूप में बहुत काल तक साथ बने रहे। एक दिन बरसात के मौसम में शुक्ल पक्ष के दशमी की रात्रि को बादल फटे और चांद ने दर्शन दिए। चांद की रोशनी से ये काली रात सोती हुई पृथ्वी के सिरहाने बैठी जागरण कर रही थी। उस रात्रि को देखने बिस्तर से उठकर राजीव भी झरोखे के पास जा बैठा। बरखा और गर्मी के संगम से थके हुए उपवन में से एक प्रकार की सुगंध और झिंगुरों की झिन्न झिन्न की आवाजें कमरे में आकर उसके मन में एक प्रकार की अशांति फैला रही थी। राजीव देख रहा था बगीचे के अंधकार में खड़े हुए वृक्षों के उस पार शांत स्थिर सरोवर मजे हुए स्वच्छ चांदी की थाली के समान चमक रहा है। इंसान ऐसे समय में स्पष्ट तौर पर कुछ सोच भी सकता है या नहीं, बताना कठिन है। पर हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसका संपूर्ण हृदय किसी एक दिशा की ओर प्रवाहित होता हुआ खुशबू से भरे बाग में एक सुगंधित लंबी सांस छोड़ता रहा। पता नहीं राजीव ने क्या क्या सोचा, क्या क्या विचारा। उसे प्रतीत हुआ कि मानो आज उसके पहले के सब नियम टूट गए हैं। आज इस बरसात की रात ने उसके सामने से उन मेघों का घूंघट हटा डाला है, और आज की ये रात पहले की उस महामाया के समान शांत, शून्य और सुगंभीर हो गई है। होते होते अकस्मात ऐसा हुआ कि राजीव का ध्यान जीती जागती पुतली की ओर खींचता चला गया, और अपनी ही धुन में मग्न चलते हुए राजीव ने महामाया के कमरे में प्रवेश किया। महामाया उस समय गहरी नींद में थी। राजीव उसके बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो गया। मुंह झुकाकर देखा, महामाया के घूंघट से अर्ध ढके चेहरे पर चंद्रमा की रोशनी आ पड़ी है। लेकिन हाय, ये क्या? वह चिर परिचित पुष्प के समान खिला हुआ चेहरा कहां गया? चिता की अग्नि शिखा अपनी विकराल लहराती हुई जीभ से महामाया के बाएं गाल का थोड़ा सा सौंदर्य चाटकर वह हमेशा के लिए अपनी राक्षसी भूख की अमिट चिन्ह छोड़ गई है। शायद राजीव यह देखकर चौंक पड़ा था, और शायद एक हल्की सी चीख भी उसके गले से निकल पड़ी थी। महामाया एकदम चौंक कर जाग उठी। देखा सामने राजीव खड़ा है।
उसी क्षण वह अपना घूंघट खींचकर बिस्तर छोड़कर एकदम उठ खड़ी हुई। राजीव समझ गया कि अब उसके सिर पर बिजली टूट पड़ेगी। वह फर्श पर गिर पड़ा और महामाया के चरणों को स्पर्श कर बोला, मुझे माफ कर दो महामाया, मुझे माफ कर दो। महामाया कुछ उत्तर ना देकर एक पल के लिए भी पीछे की ओर ना हटकर घर से बाहर निकल गई। राजीव के घर फिर वह कभी नहीं लौटी और बहुत खोजने के बाद भी उसका कहीं भी पता ना चला।